फ्रेंड्स, एटीजी के एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो पर आपका स्वागत है। लास्ट हमने देखा यूनजी ड्यूक मिंग से बचने के लिए सी ऑफ डेथ पर डुबकी लगाता है, वो भी क्वीन को साथ लेकर। और उसी जगह से ये एपिसोड कंटिन्यू होता है जहां यूनजी सोचता है सी ऑफ डेथ वाकई इस नाम को डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ तक लेवल 10 सोवरेन भी इससे डरते हैं और मैं भी अपना बैरियर ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। और फिर आगे वो सोचता है मैं बचने के लिए हेरेटिक गॉड इनहेरिटेंस यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्वीन पक्का सांसें छोड़ देगी। सो मैं क्या करूँ। तभी जैस्मीन यूनजी से कहती है कि गधा गई का, क्या तुझे लगता है बुद्धा हुए बस डेकोरेशन के लिए है। तभी वो सुनकर यूनजी बोलता है मैं तो उसके बारे में भूल ही गया, एक मिनट आई विल ट्राई। और फिर यूनजी कुछ करने लगता है जो आप देख सकते हो और बोलता है ये फायर एलिमेंट तो पूरी तरह एब्जॉर्बेबल हो गया है और इस तरह मैं सर्वाइव कर लूँगा। और फिर यूनजी कल्टीवेट करने लगता है, जो देखकर जैस्मीन कहती है इसमें बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए, जो हर किसी का बस का बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये किट मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। और फिर जैस्मीन आगे कहती है कि इस किट का काबिलियत से मैं थोड़ी बहुत जेलस भी हूँ। और फिर 30 दिन बाद यूनजी आंखें खोलता है और बोलता है अब मैं जब चाहूँ तभी एम्परर प्रोफाउंड रियल्म ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू सी ऑफ डेथ। और तभी जैस्मीन कहती है तू एक गधा है जो 30 दिन गुजर जाने के बाद भी लिटिल डिमन क्वीन को चेकआउट नहीं किए हो कि वो जिंदा भी है या नहीं। तभी यूनजी भी लाइक क्या 1 महीना। और फिर क्वीन को लेटा हुआ देखकर भाई के शरीर से रूह ही निकल जाता है और भाग के आकर क्वीन को उठाकर बोलता है लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है मगर अभी भी जिंदा है। और फिर यूनजी फोरहेड पर कुछ एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है और बोलता है तुम्हें जीना ही होगा। तभी क्वीन आंखें खोलकर कमजोरी के हालत में यूनजी कहकर पुकारती है, चाहे यूनजी बोलता है तुम चुप रहो, तुम बहुत ही वीक हो, सो मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। और फिर भाई क्वीन को उठाकर वहां से बाहर आता है जहां वो चौंक जाता है क्योंकि वो सामने एंसेस्ट्रल गोल्डन क्रो लैंड देखता है। सो वो बोलता भी है क्या 1 महीने में हम इतने दूर ट्रैवल किए हैं। और फिर यूनजी बोलता है अब जो होगा वह पहुंचने के बाद ही होगा। और फिर यूनजी लैंड की ओर जाने लगता है और क्वीन को कहता है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चहल की आवाज में क्वीन हाँ कहती है। तभी कुछ ही सेकंड में यूनजी क्वीन को लेकर लैंड पर उतरता है और बोलता है चलो पहले तुम्हें हील कर दूं। तभी गोल्डन क्रो कहती है कौन है वह जो होली गॉड के कल्टीवेशन के साथ गुस्ताखी करने की हिम्मत क्या है। और तभी वो सुनकर क्वीन कहती है ओ नो ये गोल्डन क्रो है। तभी यूनजी भी लाइक क्या होली गॉड। तभी गोल्डन क्रो ह्यूमन फॉर्म पर आने लगती है और दोनों को देखकर काइंड ऑफ चौंक जाती है, क्योंकि आगे क्रो कहती है बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी लाइफलाइन खत्म हो जाएगी और लगता है डीमन एम्परर क्लान की नामो निशान मिटने वाले हैं। तभी क्वीन गोल्डन क्रो के सामने झुक कर कहती है डियर होली गॉड प्लीज मुझे डीमन एम्परर सीक्रेट को सिखा दो ताकि मैं डेमीगॉड रियल्म पहुंच सकूं। और फिर आगे रेज के साथ क्वीन कहती है क्योंकि इस बार मैं ड्यूक मिंग और बाकी गद्दारों को जान से मारना चाहती हूँ। और तभी गोल्डन क्रो यूनजी को देखती है, अरे वाह ये तो गजब हो गया, जो मैंने तुम्हें कंडीशन बताया तुमने अनजाने में वो सब पूरा किया। चाह तभी क्वीन भी लाइक होली गॉड मैं कुछ समझी नहीं। चाह तभी गोल्डन क्रो कहती है अच्छा तो तुम्हें पता नहीं जो पर्सन तुम्हें अभी अभी यहाँ लाया वो फोनिक्स ब्लड लाइन पॉजेस करता है। चाह तभी वो सुनकर क्वीन भी लाइक क्या। चाह तभी यूनजी जो सारे बातों से अनजान था वो बोलता है मुझे इसमें इन्वॉल्व क्यों ही कर रहे हो। चाह तभी गोल्डन क्रो भी लाइक आसान शब्द में बोलूं तो तुम्हारा फोनिक्स ब्लड लाइन इन एंड यांग के साथ फ्यूज करना है और वो भी क्वीन की गोल्डन क्रो ब्लड लाइन से। जहाँ यूनजी भी लाइक क्या फ्यूज। और तभी कुछ बुन खून के साथ कहती है कि डीमन क्वीन जबकि तुमने रिक्वायरमेंट अचीव कर चुके हो इस बार मैं तुम्हें मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात को समझनी होगी कि इस सीक्रेट मेथड से डेमीगॉड बनने के लिए तुम्हारे पास बस 3 साल की लाइफ लाइन है, सो इस बात को कभी भूलना मत। एंड ये कहने के बाद गोल्डन क्रो वहां से जाने लगती है। चाहे यूनजी भी लाइक फ्यूज कैसे करना है कुछ तो बोल कर जाओ। चाहे तभी डीमन क्वीन कहती है क्या मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और फिर क्वीन सॉरी कहकर आगे बोलती है शायद तुम्हें अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन यूज करना पड़े। एंड देन क्वीन स्टार्ट टू विथड्रॉ हर क्लोथ, जो आप देख ही सकते हो। तभी वो देखकर ठरकी का नाक से खून बहने लगते हैं और साथ ही बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी भाई कांड हो जाता है, अगर अब बच्चे हो तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि तभी क्वीन यूनजी को जोर से किस करने लग जाती है एंड यूनजी शर्मा जाता है। और वो देखकर गोल्डन क्रो कहती है ये दोनों तो भूल ही गया कि मैं भी यहाँ हूँ। और फिर गोल्डन क्रो अपने फायर से एक बॉल में दोनों को डालकर कहती है डेमीगॉड बनना अभी तुम्हारी किस्मत पर है, बाकी मुझे यहाँ से
जाना होगा। और फिर भाई साहब कार्यक्रम शुरू हो जाता है एंड आई होप आप सब समझ रहे हो। और ये सिलसिला 10 दिन तक कंटिन्यू चलता है और 10 दिन बाद हमें नंगू पंगू यूनजी को देखने को मिलता है, जिससे क्वीन पूरी तरह निचोड़ चुका है और बेचारा 10 दिन बाद बाहर आने के लिए हेल्प मांगना शुरू कर देता है। बट क्वीन वापस से अंदर खींच लेती है और सिलसिला 3 महीने तक चलता है और 3 महीने बाद यूनजी एकदम से दुबला हो जाता है, जो आप देख ही सकते हो। और होप आपको इसका रीजन पता ही है। एंड देन 3 महीने के बाद भाई बोलता है कि अभी इसका जिम्मेदारी तुम्हें उठाना पड़ेगा और मेरा भी। जहाँ तभी क्वीन कहती है तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताकर गर्व महसूस करना चाहिए और उसके बाद भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से याद रखूंगी। तभी गोल्डन क्रो वहां आकर कहती है लगता है सही समय पर आ गया। तभी गोल्डन क्रो को देखकर ग्रीड के साथ क्वीन कहती है होली गॉड आपके मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और 3 लेयर को पूरा कर कर मैं डेमिगॉड रियल्म पहुंच गया। जहाँ तभी गोल्डन क्रो कहती है तुम्हें उस मैन को थैंक्स बोलना चाहिए जो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि अगर फोनिक्स ब्लड लाइन उसके शरीर में ना होता तो तुम कब का मर चुके होते। जहाँ तभी यूनजी बोलता है कोई नहीं, दूसरों को इस तरह मदद करके अच्छा लगता है। और तभी उसे गौर से देखकर गोल्डन क्रो चौंक जाती है और कहती है तुम्हारे पास फोनिक्स ब्लड लाइन ही नहीं बल्कि हेरेटिक गॉड, ड्रैगन गॉड एंड हेवनली वुल्फ ब्लड लाइन भी मौजूद है। जो सुनकर यूनजी बोलता है क्या ये सब होना कोई अजीब बात है। जहाँ तभी यूनजी के बातों से गोल्डन क्रो चौंक जाती है और कहती है ये वाकई अजीब बात है और ऐसा होना किसी अजूबा से कम बिल्कुल नहीं है। जो सुनकर यूनजी मुस्कुराकर बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तब तो ठीक है। तभी गोल्डन क्रो सोच में पड़ जाती है और मनी मन कहती है इस यंग मैन को ओल्ड लोगों ने काफी तवज्जो दी है, सो क्या यहाँ भी कोई राज है जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस किड का ताकत गॉड रियल्म के गॉड के चाइल्ड से कम नहीं है, अगर कहा जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ तक मैं खुद भी इतने सारे गॉड का इनहेरिटेंस एक साथ रिसीव नहीं कर सकती हूँ। और फिर गोल्डन क्रो जैस्मिन को कहती है यू हेवनली स्टार स्लेइंग गॉड। जहाँ जैस्मिन भी लाइक ओ तुम्हारी नजर तो काफी तेज है। और फिर जैस्मिन कहती है मुझे ज्यादा लंबी फेंकना नहीं है, मगर तुम्हें बता दो तुम्हारी सोल सीड जल्दी डिसअपियर होने वाली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इनहेरिटेंस डिसअपियर ना हो तो अच्छा होगा तुम उसे यूनची को दे दो, जिसके बाद तुम कुछ खोने वाली बिल्कुल भी नहीं हो। जहाँ वो सुनकर गोल्डन क्रो कहती है मेरी सोल सीड कभी गायब नहीं होगा बट। और जैसे ही गोल्डन क्रो बट कहती है तभी जैस्मिन कहती है क्या तुम्हें हेरेटिक गॉड विजन पर डाउट है। जहाँ हेरेटिक गॉड को याद कर कर गोल्डन क्रो कहती है ऑफ कोर्स मुझे उनके ऊपर जरा सा भी शक नहीं है। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है तो फिर ध्यान से सोचना। तभी गोल्डन क्रो कहती है आखिरकार इस किड का टैलेंट असलियत में चॉइस है और मेरे पास ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, और जबकि हमारा मुलाकात तकदीर से हुआ तो मैं तुम्हें 3 ट्रेजर दूंगी, जिनमें से फर्स्ट गोल्डन क्रो रियल ब्लड, देन हेरेटिक गॉड लाइटनिंग सीड एंड देन डिवाइन जेट 9 सन। तभी हेरेटिक गॉड लाइटनिंग सीड देखकर यूनची चौंक जाता है और साथ में क्वीन भी एंड स्पेशली क्वीन शॉक होती है गोल्डन क्रो रियल ब्लड से, जो कम से कम 9 बूंद तक है। और तभी जैस्मिन डिवाइन जेट को देखकर बोलती है अरे वाह ये तो डिवाइन जेट 9 सन है जो आराम से इल्यूजरी डीमन रियल्म को खत्म कर सकता है। एंड देन सीन चेंज होने पर शहर का नजारा हमें देखने को मिलता है, जहां जश्न की तैयारी हो रहा है क्योंकि ड्यूक वाई के लिए, क्योंकि वो गद्दी पर बैठने जा रहा है और बस एक ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि 4 महीनों से यूनची गायब था और उसी मौके का फायदा उठाकर दुश्मन सब कुछ अपने कंट्रोल पर ले लिया। देन करंट सिनेरियो पर डैड और यूनची के ग्रैंडफादर को देखने को मिलता है, जहां आसपास का माहौल देखकर ग्रैंडफादर बोलता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जहां डैड गुस्सा होकर बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब और खामोश नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी मुझे ना लोगों का परवाह है ना ही दुनिया खत्म होने की, और मैं खामोश बहुत रह चुका हूँ और मेरा फैमिली भी। और मुझे अच्छे से याद है मेरा बेटा लास्ट मुझसे कब बात किया और कब से उसका जेट पीस बंद पड़ा है। और ये कहते कहते बेचारा रो पड़ता है और आगे बोलता है कि मुझे यकीन है इसके पीछे ड्यूक मिंग और ड्यूक वाई का ही हाथ है, सो मैं मेरा बेटा का बदला जरूर लूंगा। जहाँ ग्रैंडफादर बोलता है हाँ बिल्कुल हम बहुत चुप रह चुके हैं, कल हम अब और नहीं खामोश बैठेंगे, दोनों उनकी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। देन नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है ब्रदर ल्यू आप भी ड्यूक वाई के कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड करने आए हो। जहाँ ल्यू बोलता है न्यू एम्परर गद्दी पर बैठने जा रहा है तो ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था। तभी अनाउंस होता है ड्यूक वाई पधार रहे हैं। तभी उसका सारा चेला चाटने आते हैं लाइक अभी आपको ड्रैगन चेयर पर बैठना चाहिए, अभी ड्यूक का चेयर आपको शोभा नहीं देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तभी यूनची का पापा यानी योंग किंग होंग आकर कहता है कि बेशरम कहीं का जो अपने लीडर को मार डाला और
उसी लीडर की कुर्सी पर बैठने की जुर्रत कर रहा है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तभी ग्रैंडफादर हंसने लगता है और बोलता है शर्म नाम की चीज ही नहीं है। और फिर ड्यूक मिंग को और सताने के लिए कहा जाता है कि अरे फ्यूचर के बारे में तो सोचो, अपने परिवार के बारे में तो सोचो, उनको क्या ही मुंह दिखाओगे, जब सारा कुछ बाहर आ जाएगा तब कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। तभी ड्यूक भाई गुस्से से कहता है तू, तभी योन किंग होंग भी लाइक क्यों, मेरी बातें तुझे चुभ रहा है क्या। तभी ड्यूक भाई बोलता है योन किंग होंग जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हें उसका कंसिक्वेंसेस पता है। तभी योन किंग होंग बोलता है तूने पिछले 100 सालों में मेरे फैमिली के साथ जो कुछ किया उसके आगे मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। तभी वो सुनकर ड्यूक भाई बोलता है अच्छा तो तुमने ठान लिया कि तुम्हें मेरे रास्तों की कांटा बनना है। तभी योन किंग होंग बोलता है वो क्या होता है, और फिर स्वॉर्ड निकल कर बोलता है मैं यहाँ तुझे मार डालने आया हूँ जिससे मेरे बदला पूरा हो जाएगा। फर्स्ट मेरे बेटे को मार डालने के लिए, दूसरा उस जुल्म का जो तूने मेरे फैमिली पर किया पिछले 100 सालों से। तभी एक एल्डर बोलता है योन किंग होंग तो अपने मौत को दावत दे रहा है। जहाँ योन किंग होंग भी लाइक तो क्या हुआ, और एक मर्द होने के नाते हमारे पास स्वॉर्ड उठाने की विल होनी चाहिए और इटर्नल कंट्रीब्यूशन पर शामिल होना चाहिए। सो आज मैं इसे मार डालूंगा और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जहाँ वो सुनकर योनची के नाना जी बोलता है लुक्स लाइक मुझे तुमसे अच्छा दामाद और कहीं नहीं मिल सकता था, और यून फैमिली का हिम्मत ऐसा ही होना चाहिए। और फिर गुस्सा होकर वो आगे बोलता है लेकिन तुम बास्टर्ड पहले प्रीवियस एम्पायर को धोखा दिया एंड देन डीमन क्वीन को मार डाला, जो सच में माफी के लायक बिल्कुल नहीं है और निहायत ही शर्मनाक है। और तभी एल्डर बोलता है मू फेयन 12 गार्डियन फैमिली में से तुम्हारा फैमिली भी एक रिस्पेक्टेड फैमिली है, लेकिन तुम फिर भी इस कदर गिरकर अनप शनप बोल रहे हो। जहां मू फेयन बोलता है कि मेरा शब्द मेरा शासन है, और फिर पावर अप होकर बोलता है आज सबको मार डालूंगा। और जैसे ही मू फेयन पावर अप होकर गेट लॉस्ट बोलता है वैसे ही हमें आइस का पहाड़ देखने को मिलता है जिससे बहुत सारे गद्दार मरने लगते हैं। और फिर वो अटैक सीधा ड्यूक वाई के मुंह पर जाने लगता है, लेकिन उतने में एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखना।